अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम स्टैटिक राउटिंग की लैब करेंगे और इस लैब में हम इंटरफेस को एज अ नेक्स्ट हॉप यूज करेंगे। इससे पहले जो हमने लैब्स की उनमें हमने स्टैटिक राउट में नेक्स्ट हॉप डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस यूज किया था। तो ये लैब हम स्पेशली कर रहे हैं और इस लैब में हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे विद नेक्स्ट हॉप एज ए इंटरफेस। तो ये लैब हम GNS3 में परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ हम राउटर्स लेते हैं। हमारी टोपोलॉजी में 2 राउटर्स होंगे और हम 2 ही एंड डिवाइसेस में से VPS लेंगे जो एज अ PC एक्ट करेंगी। अब हम इनकी आपस में कनेक्टिविटी कर देते हैं। PC1 को हम R1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, R1 को R2 के साथ, और देन हम R2 को कनेक्ट कर देंगे PC1 के साथ, PC2 के साथ। तो हमारी ये टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई है। फिजिकल कनेक्टिविटी हमने इसकी कंप्लीट कर दी है। अब हम आईपी एड्रेसिंग इसकी करते हैं। PC1 और R1 के दरमियान जो हम आईपी स्कीम यूज करेंगे वो है 192.168.1.0/24 का नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में से हम .2 आईपी जो है वो PC1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे और इसी नेटवर्क में से हम .1 आईपी R1 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि गेटवे होगी PC1 के लिए। R1 और R2 के दरमियान जो हम नेटवर्क यूज करेंगे वो है 10.1.1.0/24 और इस नेटवर्क में से हम .1 को यूज करेंगे R1 की इंटरफेस पे और .2 को यूज करेंगे R2 की इंटरफेस पे। R2 और PC2 के दरमियान जो हम नेटवर्क यूज करेंगे वो है हमारे पास 192.168.2.0/24 और इस नेटवर्क में से हम .2 आईपी को यूज करेंगे PC2 के लिए और .1 आईपी को हम कॉन्फ़िगर करेंगे R2 की इंटरफेस पे जो कि गेटवे एक्ट करेगी PC2 के लिए। यहां हम व्यू सेक्शन में जाके show/hide इंटरफेस लेबल से इनकी इंटरफेसेस शो करवा लेते हैं। अब हमारे पास राउटर R1 और R2 की इंटरफेस शो हो रही है। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। PC1 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम इसकी कंसोल में जाते हैं। हमें ये डिवाइसेस को पावर अप करना होगा। हम तमाम डिवाइसेस को पावर अप कर लेते हैं। तो हमारे पास ये लिंक्स ग्रीन हो गए हैं। डिवाइसेस पावर अप हो जाएंगी तो अब हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम इनकी कंसोल में जाते हैं और यहाँ PC1 को हमने आईपी कॉन्फ़िगर करना है 192.168.1.2/24 और गेटवे होगा 192.168.1.1। ये आईपी एड्रेस PC1 को असाइन हो जाएगा और उसके बाद हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे। किसी भी टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए शो आईपी की कमांड से हम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि गेटवे 1.1 है और आईपी एड्रेस 1.2 साइन हुआ। तो PC1 की हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब हम PC2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम PC2 की कंसोल में जाते हैं और इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं IP 192.168.2.2/24 और गेटवे है 192.168.2.1। तो ये आईपी एड्रेस PC2 को असाइन हो जाएगा। हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं और शो आईपी से हम कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर लेते हैं। 2.1 जो है वो गेटवे असाइन हुआ है और 2.2 जो है आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। अब हम R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। R1 की दोनों इंटरफेसेस की। R1 की हम कंसोल में जाते हैं। यहां हम सबसे पहले शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से इंटरफेसेस को शो कराते हैं। फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1 है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और इनको आईपी एड्रेस कोई नहीं दिया हुआ। तो हम कॉन्फ़िग टी में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 10.192.168.1.1
1.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 और हम इसे नो शट कर देते हैं। और इसे हम डिस्क्रिप्शन भी असाइन कर सकते हैं कि ये कनेक्टेड टू PC1, ये इंटरफेस हमारी PC1 के साथ कनेक्टेड है। अब हम फास्ट ईथरनेट 0/1 को कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्शन असाइन कर सकते हैं कनेक्टेड टू PC2 और हम इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे 10.1.1.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0/24 के साथ, और इसे भी हम नो शट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास R1 की इंटरफेसिस की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ से हम इन इंटरफेसिस की कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/0 और 0/1 को IP एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं। इनका एडमिन स्टेटस अप है और इनका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। और लाइन प्रोटोकॉल अगर अप हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये अब राउट्स जो हैं ये शो IP राउट राउटिंग टेबल में ऐड हो चुके हैं। तो यूं हमारे पास R1 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई। R2 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल में देन फास्ट ईथरनेट 0/0 हम इसे डिस्क्रिप्शन असाइन कर देते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन है कनेक्टेड टू PC1, ये PC1 के साथ कनेक्टेड है। हम इसे IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.1.1.2 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। आई बिलीव कि हमारे पास ये /30 का पूल है, तो हम इसे 252 भी असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं और पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में हम मोस्टली /30 का नेटवर्क यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 यूजेबल IP एड्रेस होते हैं। अब हम इसे नो शट कर देते हैं, एग्जिट, देन हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि ये कनेक्टेड टू PC2 और हम इसे IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं 192.168.2.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 और हम इसे नो शट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास दोनों इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हो गई। शो IP इंटरफेस ब्रीफ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों इंटरफेसेस को IP एड्रेस मिल चुके हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अप हैं और इनका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। इसी तरह शो IP राउट की कमांड से हम देख सकते हैं कि राउटिंग टेबल में मुतलका राउट्स अपडेट हो चुके हैं। अब हमने ये नेटवर्क जो है इसे /24 की बजाय /30 के साथ कॉन्फ़िगर किया है। तो हम R1 पे भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने R1 पे इसको /30 के साथ कॉन्फ़िगर किया है। शो IP राउट अगर हम करें तो R1 पे ये /24 के साथ कॉन्फ़िगर है। अगर हम इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहें तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 और IP एड्रेस हम दोबारा कॉन्फ़िगर करेंगे 10.1.1.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.252। अब हम दोबारा वेरीफाई करते हैं शो IP राउट और अब हम देखते हैं कि ये /30 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। तो हमने दोनों राउटर्स पे इस नेटवर्क को /30 के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में हम मोस्टली /30 का नेटवर्क यूज़ करते हैं। /30 से अगर हम बिगर नेटवर्क यूज़ करेंगे तो वो बाकी IP एड्रेस ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए /30 का नेटवर्क ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है बिटवीन राउटर्स पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में। तो अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। PC1 से हम PC2 को अगर पिंग करें तो हम पिंग नहीं कर पाएंगे। पिंग 192.168.2.2, आप देखें हमारे पास रिप्लाई आ रहा है गेटवे से। 192.168.11 इससे हमारे पास ICMP का रिप्लाई आ रहा है और ये गेटवे है, जबकि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। और अगर हम इसे ट्रेस करें 192.168.2.2 तो हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक कहाँ ड्रॉप हो रही है, गेटवे पे। ये PC1 का गेटवे है 192.168.1.1, ये R1 राउटर है, तो पैकेट जो है वो R1 राउटर पे ड्रॉप हो रहा है। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो अंडरस्टैंड करने के लिए PC1 पे हम पैकेट बनाते हैं
और PC1 एक सोर्स लगाएगा और एक डेस्टिनेशन लगाएगा। सोर्स ये लगाएगा अपना 192.168.1.2 और डेस्टिनेशन ये लगाएगा जिससे बात करनी है 192.168.2.2। और ये पैकेट क्रिएट नहीं हुआ, दोबारा से क्रिएट करते हैं। सोर्स 192.168.1.2 और डेस्टिनेशन हमारे पास है 192.168.2.2। तो ये PC1 सबसे पहले क्या देखेगा, इन दोनों नेटवर्क्स को देखेगा और PC1 देखेगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों नेटवर्क डिफरेंट हैं। तो जब डिफरेंट नेटवर्क होंगे तो PC1 को हमें गेटवे असाइन करना होगा, जो कि हमने असाइन किया है 1.1। तो ये पैकेट जो है 1.1 के पास चला जाएगा। उससे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये पैकेट जो है ये गेटवे के पास चले जाएगा, जो कि है R1। R1 अपने राउटिंग टेबल में देखेगा 2.2 का नेटवर्क, 192.168.2.2 का नेटवर्क R1 के राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है, इस वजह से R1 इसको ड्रॉप कर देगा। तो R1 के राउटिंग टेबल को अगर हम देखें, शो IP राउट 192.168.2.2 नेटवर्क नॉट इन राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क मौजूद नहीं है इस वजह। और अगर हमने ये नेटवर्क ऐड करना है तो हम स्टैटिकली ऐड करेंगे। तो यहां पे हम एक स्टैटिक राउट ऐड करेंगे 192.168.2.0/24 के नेटवर्क का, और हम इसका नेक्स्ट हॉप क्या देंगे, और ये लैब हम स्पेशली कर रहे हैं नेक्स्ट हॉप इंटरफेस के लिए। तो अब नेक्स्ट हॉप के मुतालिक हमने क्या पढ़ा था कि इंटरफेस अगर होगी एज अ नेक्स्ट हॉप तो वो सेम राउटर की होगी, R1 की ही होगी। तो R1 की दो इंटरफेसेस हैं इस वक्त, फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/0। तो अब हमने देखना है कि 2.0/24 नेटवर्क किस इंटरफेस वाली साइड से इसको रीचेबल होगा। तो 0/0 की तरफ तो PC1 है जिसका नेटवर्क 1.0 है, तो फास्ट इथरनेट 0/1 वाली साइड पे R2 कनेक्टेड है, तो ये राउट इसे R2 वाली साइड से मिलेगा। तो हम यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 मेंशन करेंगे। तो ये राउट हम डालेंगे R1 पे। तो R1 पे जब हम ये राउट डालेंगे तो क्या होगा कि ये पैकेट जो है ये उस इंटरफेस के ऊपर सेंड फॉरवर्ड हो जाएगा R2 के पास, और R2 देखेगा 2.2 के नेटवर्क को जो कि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R2 की अगर हम कंसोल देखें और यहां पे अगर हम देखें शो IP राउट 192.168.2.2, तो ये देखें ये कह रहा है कि नॉन वाया कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है और फास्ट इथरनेट 0/1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको फास्ट इथरनेट 0/1 पे फॉरवर्ड कर देगा PC2 के पास। यूं हमारा फॉरवर्ड पाथ कंप्लीट हो गया, PC1 से ट्रैफिक PC2 तक आ गई, लेकिन आपने देखा हमें दरमियान में एक स्टैटिक राउट ऐड करना पड़ा। अब हम बात करते हैं रिवर्स ट्रैफिक की। तो रिवर्स ट्रैफिक में क्या होगा कि हमारे पास ये जो सोर्स है ये डेस्टिनेशन बन जाएगा, तो ये 2.2 हो जाएगा और डेस्टिनेशन अब 1.2 हो जाएगा, क्योंकि अब भेज कौन रहा है PC2, और PC2 का IP क्या है 192.168.2.2। अब ये सोर्स हो जाएगा, डेस्टिनेशन PC1 है और उसका IP एड्रेस क्या है 192.168.1.2। तो डेस्टिनेशन ये है। तो अब PC2 देखेगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों नेटवर्क डिफरेंट हैं, एक 2.2 का नेटवर्क है और दूसरा 1.2 का नेटवर्क है। तो नेटवर्क डिफरेंट होंगे तो PC2 का गेटवे असाइन करना पड़ेगा, जो कि हमने असाइन किया था 2.1। तो ये पैकेट जो है ये 2.1 के पास आ जाएगा, R2 के पास। अब R2 देखेगा डेस्टिनेशन IP को, कि डेस्टिनेशन IP क्या है 192.168.1.2। तो R2 के राउटिंग टेबल में 1.2 का राउट मौजूद नहीं हुआ है। तो अगर हम R2 का राउटिंग टेबल देखें तो R2 के राउटिंग टेबल में शो IP राउट 192.168.1.2 नेटवर्क नॉट इन राउटिंग टेबल। तो इस तरह R2 अब इसको ड्रॉप कर देगा रिवर्स ट्रैफिक को। तो हमें अगर इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, R2 पे भी एक स्टैटिक राउट डालेंगे, और अब ये स्टैटिक राउट किस नेटवर्क का होगा 192.168.1.0/24 के नेटवर्क का। और इस केस में अब नेक्स्ट हॉप क्या होगा, इस केस में हमारे पास नेक्स्ट हॉप फास्ट इथरनेट 0/0 होगी, और नेक्स्ट हॉप हमेशा सेम राउटर की इंटरफेस होती है अगर हम इंटरफेस मेंशन करें। और इस केस में इंटरफेस क्या है R2 की 0.0 और 0.1, और 1.0/24 का नेटवर्क इसको किस इंटरफेस से मिल रहा है
0.0 से, क्योंकि 0.0 वाली साइड पे वो नेटवर्क एग्जिस्ट करेगा। अगर 0/0 वाली साइड को अगर हम जाना शुरू हो जाएं तो उस साइड पे ये नेटवर्क एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए हम इसको इंटरफेस 0/0 मेंशन करेंगे। तो जब हम ये स्टैटिक राउट डाल देंगे तो ये आईपी पैकेट को उस इंटरफेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा और ये R1 के पास पहुंचेगा। अब R1 देखेगा 1.2 नेटवर्क को, तो ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसे अगर हम वेरीफाई करें तो शो आईपी राउट और 1.2 का नेटवर्क, तो ये नॉन वाया कनेक्टेड, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसकी फास्ट इथरनेट 0/0 है। तो इस तरह ये राउटर इसको फॉरवर्ड कर देगा 0/0 के ऊपर PC2 के पास। PC2 देखेगा कि 1.2 तो मेरा आईपी है, ये पैकेट मेरे लिए आया है, तो PC2 इसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह हमारा रिवर्स पाथ कंप्लीट हुआ और हमने देखा कि रिवर्स पाथ में हमें ये स्टैटिक राउट ऐड करना पड़ा। तो यूं अगर हम स्टैटिक राउट को अंडरस्टैंड करें तो हम क्या देखते हैं कि एक राउटर अपने पास डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसिस के राउट्स को ऐड करता है बाय डिफॉल्ट। बाकी राउट्स उसको या तो डायनामिक प्रोटोकॉल से लर्न होंगे और या हमें स्टैटिक राउट ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो R1 जो है इसके पास PC2 का राउट नहीं होगा, क्योंकि PC2 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो R1 को PC2 का राउट जो है वो या तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न होगा या हम स्टैटिक राउट डालेंगे। तो इस केस में हमने देखा कि हमने उसका स्टैटिक राउट डाला। इसी तरह R2 को PC1 का नहीं पता, तो R2 अगर PC1 को ट्रैफिक सेंड करना चाहेगा तो हमें या तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा और या हम स्टैटिक राउट उस पर ऐड करेंगे। तो आपने देखा हमने स्टैटिक राउट ऐड किया, और ये लैब हम स्पेशली कर रहे हैं स्टैटिक राउट और नेक्स्ट हॉप एज अ इंटरफेस। इसमें हम इंटरफेस को एज अ नेक्स्ट हॉप यूज कर रहे हैं। तो अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं R1 की, हम कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे अब हम राउट ऐड करते हैं जो हमने ऐड करना है, IP राउट 192.168.2.0 और सबनेट मास्क 255.255.255.0, और हमने नेक्स्ट हॉप क्या डालनी है। अगर हम क्वेश्चन मार्क करें तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो हमने नेक्स्ट हॉप इंटरफेस डालनी है और हमारे पास इस राउटर की इंटरफेसिस फास्ट इथरनेट है, तो हम ये फास्ट इथरनेट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और हमने इंटरफेस क्या ऐड करनी है इस केस में 0/1। तो ये हमारे पास राउट ऐड हो चुका है। अब अगर हम शो आईपी राउट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैटिक राउट ऐड हो चुका है और अब इस स्टैटिक राउट का इंटरफेस शो हो रही है फास्ट इथरनेट 0/1। तो ये हमारे पास राउटर R1 पे स्टैटिक राउट ऐड हो गया। इसी तरह हमने R2 पे स्टैटिक राउट ऐड करना है, तो R2 की हम कंसोल ओपन करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल में IP राउट 192.168.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और फास्ट इथरनेट 0/0। तो हमारे पास ये राउट ऐड हो गया। शो IP राउट अगर हम करें तो हमारे पास ये स्टैटिक राउट जो है ऐड हो गया और इसका इंटरफेस जो है फास्ट इथरनेट 0/0 है। तो यूं हमारे पास स्टैटिक राउट्स ऐड हो चुके हैं और हमने देखा कि हमने स्टैटिक राउट्स को नेक्स्ट हॉप जो है वो एक इंटरफेस मेंशन की है। अब हम PC1 से अगर हम पिंग करना चाहें PC2 को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पिंगिंग सक्सेसफुल होगी। 192.168.2.2 PC1 से हम PC2 को पिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए हमारे पास ये पिंग सक्सेसफुल है। इसी तरह अगर हम इसे ट्रेस करें तो 192.168.2.2, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक सबसे पहले 1.1 के पास गेटवे के पास आई, उसने ट्रैफिक को देन 10.1.1.2 के पास भेजा जो कि R2 था, और उसके बाद 192.168.2.2 के पास ट्रैफिक चली गई जो कि हमारे पास PC2 है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये बेसिकली हमने विदाउट ICMP प्रोटोकॉल किया है, तो हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल है। अगर ये VPCS है GNS3 में, और अगर इसमें मुझे पूरी कमांड चलानी हो तो माइनस में कैपिटल P और उसके बाद 1 एंटर करूंगा फॉर ICMP। तो इस बार हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ ICMP का रिस्पॉन्स है, तो ICMP का रिस्पॉन्स हमारे पास कंप्लीट है, मीन्स हमारे पास कम्युनिकेशन कंप्लीट है। हमारे पास ये ट्रैफिक जो है गेटवे के पास गई, गेटवे ने R2 के पास भेजा और R2 ने देन PC2 को ट्रैफिक भेज दी। इसी तरह अगर हम PC2 से रिवर्स ट्रेस करें तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ 192.168.1.2 PC1 पिंग हो रहा है।
इसके बाद हम अगर ट्रेस करें 192.168.1.2 को, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक 2.1 गेटवे के पास गई, देन 10.1.1 जो कि R1 है उसके पास गई, और उसके बाद ये PC। और अगर हमें ये पूरा -P1 के साथ करें तो हमारे पास ये ICMP का कंप्लीट रिस्पॉन्स है। हमारे पास गेटवे R2 के पास ट्रैफिक गई, उसने R1 को भेजी, और R1 ने देन PC1 को भेज दी।